युवा तरंग 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 युवा तरंग। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। मैं आपको बधाई देता हूं और प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। युवा तरंग आपका कार्यक्रम है और इसमें आपको पूरे मन से भाग लेने की आवश्यकता है। एक छोटा सा गीत होता है और एक प्रवचन होता है। मैं सोचता हूं कि ये कार्यक्रम आपके लिए दिशा देने वाला कार्यक्रम होगा। हमारा जीवन बहुत ही कठिन है और विशेष करके युवावस्था में आपको कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वास्तव में युवावस्था एक संघर्षपूर्ण समय है। आपको अपने से लड़ना पड़ता है, अपनी लैंगिकता से लड़ना पड़ता है, अपनी अलग अलग प्रकार की गंदी प्रवृत्तियों से लड़ना पड़ता है, संसार से लड़ना पड़ता है। अपने भविष्य को बनाने के लिए कई प्रकार के संघर्ष में लगना पड़ता है। और यह भी हो सकता है कि ऐसी परिस्थितियों में आप टूट जाएं, निराश हो जाएं, उदास हो जाएं। एक बात का ख्याल कीजिए, किसी भी परिस्थिति में आप हों, उस समय अगर आप प्रार्थना के द्वारा प्रभु के साथ जुड़ेंगे, प्रभु आपको धीरे से उस परिस्थिति से बाहर लाएंगे। कहा जाता है जीवन नाजुक है, प्रार्थना का सहारा लीजिए। मैं आज दोहराऊंगा, जीवन नाजुक है, प्रार्थना का सहारा लीजिए। प्रार्थना करना मत भूलिए। ध्यानपूर्वक वचन सुनिए। मेरे भाइयों बहनों, हम अक्सर स्वतंत्र नहीं रहता है, हम बंधनों में रहता है। पिछले कल आज तक की जीवन में, हमारे जीवन में जो कुछ गुजरा, वो सबकी बंधनों में हम रहते हैं। पुराने जीवन में जो बैर विरोध था, जो घटनाएं घटी,
उसका दुख, दर्द, ईर्ष्या, नफरत, ये सारी चीज़ों का बंधन में हम रहता है। हमारे दिल आज़ाद नहीं होता है, खुल के हम खुशी हमसे मनाया नहीं जाता है, शांति हम अनुभव नहीं करता है, परेशान रहता है जिंदगी। और कुछ लोग ऐसे भी होता हैं, वो सोचते रहता है कि क्या मेरे पूर्वजों का कोई शाप है मेरे जीवन में, सोचते रहता है। हर बुरी घटना चाहे एकदम छोटा हो तो भी वो पूर्वजों से जोड़ने की कोशिश करते हैं, उनकी गलती की वजह से है या मेरी अपनी गलती की वजह से है, ऐसा सोचकर परेशान होने लगता है। इससे आज़ादी पाने की रास्ता क्या है खोजते रहता है। और अक्सर ऐसे परेशान लोग रास्ता भटक कर कहीं इधर उधर जाने भी लगता है। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु हमें कल के बंधनों से आजाद करने आया है, हमें फिर से वो सारी बातों का, सोच की, परेशानी की बंधन में दोबारा डालने नहीं, हमें आजाद करने यीशु प्रभु आया है। अय्यूब की ग्रंथ में कहता है कि हम तो कल का है और कुछ नहीं जानते हैं, हमारा जीवन पृथ्वी पर छाया की तरह बीतता है। हमारा जीवन, स्तोत्र ग्रंथ का अध्याय 90 में हम ऐसा पढ़ता है कि इस दुनिया में हम जो जी रहा है, इस दुनिया की 1000 साल प्रभु की नजर में एक दिन की बराबर है, एक दिन की बराबर है। और हमें जो मिलने वाला है या यीशु में विश्वास करने से हम जो प्राप्त किया, वो अनंत जीवन की महिमा इसी तरह की है। अनंत काल जीने वाला शख्स है आप और मैं, अनंत काल जीने का है। पर हम छोटी मोटी घटनाओं को, कल जो बीता उसको हम भूलता नहीं है, छोड़ता नहीं है। हम उसी को दिल में रखकर उसके आधार पर हम लोगों से हम बात करता है, व्यवहार करता है। जो भी हमारा आज का जो इंसान है, आज जो शख्सियत हम है, वो बीता हुआ कल का फल की रूप है। मेरे भाइयों बहनों, यीशु प्रभु ऐसा नहीं चाहता हमसे। प्रभु हमसे चाहता है कि हम पिछला कल से आजाद रहे। हमें हर दर्द जो कल हमें मिला वो यीशु की चरणों में रखना है, और दर्द जो लोग हमें पहुंचाया उनको पूरा पूरा माफ करना है। यीशु की रास्ता ये है कि यीशु हमें जैसे माफ किया वैसे दूसरों को माफ करने हमें सिखाया और आज्ञा दिया कि हमें माफ करना है, पर हम करते नहीं है। आज तक हमारे जीवन में जो हमसे पाप हुआ वो सबके प्रति पश्चाताप करना है। 2 कार्य हमसे प्रभु मांगता है कि पिछला कल से हमें आज़ादी मिलने के लिए 2 काम हमें अपनी तरफ से करना है। एक, हमारे पापों के लिए पश्चाताप, और दूसरा, दूसरे लोग जो हमारे साथ बुरा किया उसको माफ करना। अगर पश्चाताप और माफी ये दोनों हमारा रोजाना जीवन का हिस्सा बन जाए, हम खुल के लोगों को माफ करें और प्रभु से माफी मांगे, ये हमारा रूटीन बन जाए। मतलब रोज का एक हमारा जैसे हम भक्ति का आचरण करता है, रोज उठ के सुबह जो प्रार्थना करते हैं, वैसे हमारा दैनिक आचरण का एक हिस्सा बन जाए, तो पिछला कल का
कोई भी अंधकार हमारे जीवन पर छाया नहीं डालेगा। अक्सर हम चिंता करते हैं कि पूर्वजों का शाप क्या मेरे ऊपर है, या मैंने बचपन में जो गलती किया, जवानी में जो गलती किया, वो मेरा जीवन में आगे जाकर मेरे बच्चों को असर करेगा, या मेरे बुढ़ापे में मेरे ऊपर असर करेगा। हर एक पाप का शाप मिटाने प्रभु यीशु क्रूस पर मरा है, और हर शाप, हर बंधन, पाप की फल के रूप में जो भी हमारी जिंदगी में शैतान को अधिकार मिला, प्रभाव मिला, वो सब पश्चाताप करते ही, प्रभु की पीड़ाओं की याद करके, जब हम हमारे पापों की, गलतियों की माफी प्रभु से मांगते ही वो सारा बंधन टूट जाता है। हमें से कुछ ऐसा लोग हैं जो पूर्वजों की गलतियों का, उनके पापों के ऊपर गर्व करता है। बोलने लगता है कि पता है मेरा दादा इतने लोगों को मारा है, या मेरा दादा इतना नीच इंसान था, दुष्ट इंसान था, पर कोई उसके सामने खड़ा नहीं होता था, वो मारने से मार खा के चुपचाप चले जाते थे। अधिकार बताने के लिए, उनके पूर्वजों को बड़ा दिखाने के लिए इस तरह की बातें करता है। या जो घूस लिया, लोगों की संपत्ति जो छीन लिया, गलतियों पर गर्व करने वाला याद रखे कि जब हम पूर्वजों की गलती का गर्व कर रहे हैं, तो हम पूर्वजों की गलती का फल भी स्वीकार कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है हमसे। मेरे भाइयों बहनों, हम पाप नहीं करने से भी अगर पूर्वजों की गलतियों का हम घमंड करें, तो इसका मतलब हम उनसे जुड़ जा रहे हैं। हम उनकी गलतियों को तिरस्कार नहीं कर रहे हैं, और उसके बारे में हम पश्चाताप नहीं कर रहे हैं। उसके बदले अगर पूर्वजों की गलती का, ऐसा हो सकता है कि उन्होंने पश्चाताप नहीं किया या मौका नहीं मिला, वो प्रभु को जाने बगैर वो गुजर गया, आज आप पश्चाताप कर सकता है, आप प्रभु से माफ़ी मांग सकता है। और आप जब आपके पूर्वजों के लिए माफ़ी मांगेगा, तो आपकी दयावान स्वर्गिक पिता उन्हें भी माफ़ करेगा, उन्हें भी वो पाप की बंधन से आज़ाद करेगा। मेरे भाई मेरी बहन, इतना याद रखें कि कल हमारा पीछा करना नहीं चाहिए, कल से हमें आज़ाद रहना है। और कल की सारा दर्द जो हम दिल पे बुक कर चलता है, वो सारा दर्द हमें यीशु के हाथ में देना है। सिर्फ उनको माफ़ किया बोलने से नहीं होगा। जो लोग हमें दर्द पहुंचाया हमारे दिल को, उनको माफ़ करके वो दर्द यीशु को सौंपना भी ज़रूरी है। कभी कभी हम सोचता है कि हमने माफ़ किया, पर याद करके दुखी रहना हम नहीं छोड़ता है। इसका मतलब हमने असल में 100% माफ़ नहीं किया है। एक बार ऐसा हुआ, मेरा एक आदत था कि मेरे सामने कोई बैठकर खाना खाते वक्त अगर आवाज़ करके चबाने से मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं एक दिन प्रार्थना में बैठे और उस समय मैं प्रभु से पूछा, प्रभु ये इतना अच्छा स्वभाव नहीं है, कोई सामने बैठकर मुंह खोल के आवाज़ करके अच्छे से चबा के खा रहे हैं, पर मुझे बुरा लग रहा है, कारण क्या है? तो उस दिन प्रार्थना के समय प्रभु मुझे एक पुरानी घटना, मेरा बचपन में जो हुआ वो मुझे दिखा दिया। घटना ये था, पापा हम पूरे परिवार को बाहर ले जाता था, साल में 1 या 2 बार ऐसे बाहर ले गया और एक रेस्टोरेंट में हमें खाना खिलाया। मैं बड़ा मज़ा लेके
मुंह खोल के आवाज करके छवा रहे थे और पापा मुझे डांट दिया। मैं रोने लगा, आरसू के साथ खाना खाने लगा। उस दिन थोड़ी देर के बाद मेरा आरसू रुक गया होगा, पर उस दिन जो चोट मुझे मिला वो कभी भरा नहीं, वो जख्म कभी ठीक नहीं हुआ और उसका दर्द सालों बाद मेरा एक बुरी आदत के रूप में बाहर निकलने लगा। देखो, हमारे ज़िंदगी में जो भी चोट हमें मिला है वो सारे इस तरह हमें हमारी ज़िंदगी में प्रकट होता रहता है, पर ये सारे जख्म यीशु प्रभु भर सकता है, क्योंकि यीशु प्रभु हमारे स्वर्गीय पिता वो वक्त से परे है। इब्रानियों के पत्र में उन्होंने कहा अध्याय 13 के वाक्य 8 में कि कल, आज, आने वाले कल और सदा के लिए वो एक ही है, वो बदलता नहीं है और वो समय की परे है। और वो प्रभु हमारे गुजरा हुआ पल में वापस जाकर हमें चंगाई दे सकता है। यीशु प्रभु हमारे वो हर घटना जिससे हम गुजर कर आया वो सब में वापस जाकर हमें चंगाई दे सकता है और हर एक को पूरे दिल से माफ करने के लिए हमें सशक्त बना सकता है पवित्र आत्मा के अभिषेक। उस कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। हम कमज़ोर हैं पूरी तरह माफ करने या बोलने, हम कमज़ोर हैं बुरी आदतों से, कल की पाप से छुटकारा पाने हम कमज़ोर हैं, पर पवित्र आत्मा हमें मदद करने के लिए सदा हमारे साथ है। आइए हम सब मिलके प्रार्थना करें, एक सच्चे दिल से, पूरे दिल से, दिल की गहराई से सच्चा पश्चाताप करने की कृपा हमें मिले। और दूसरा, हर बुरी घटना जो हमारी ज़िंदगी में हुआ वो हर एक को पूरे दिल से माफ़ करने की कृपा हमें मिले। कल से हम आज़ाद हो जाए, पूरी तरह स्वतंत्र हो जाए, जिस तरह यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 8 में वाक्य 32 में प्रभु ने जैसे कहा, सत्य हमें आज़ाद करेगा और वो सत्य यीशु है। यीशु हमें आज़ाद करेगा, यीशु की शक्ति पवित्र आत्मा हमें आज़ाद करेगा। इस वक्त प्रार्थना करें, वो प्रभु कल से और कल की हर चोट से, हर जख्म से, हर बुरी याद से हमें आज़ाद करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु सुंदर समय के लिए। तूने अपने पवित्र और अच्छे जीवन के द्वारा हमें आदर्श दिया कि हमें कैसे जीना है। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि तू काफी समय प्रार्थना में बिताता था, तू बड़े सवेरे उठकर प्रार्थना करता था, दिन के समय प्रार्थना करता था, रात को जाग कर प्रार्थना करता था, 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताया, अपने जीवन की कठिनाइयों में प्रार्थना करता था, चमत्कार दिखाने से पहले प्रार्थना करता था। प्रभु यीशु हमें भी प्रार्थना का वरदान दीजिए। मैं अपने इन छोटे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, उन्हें प्रार्थना का वरदान दीजिए। तेरे शिष्यों ने तुझसे कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। आज मैं अपने छोटे भाई बहनों, मेरे बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूं, उन्हें प्रार्थना करना सिखाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जय यीशु। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया है, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया है, आज भी मैं
न छोड़ूंगा तेरा, हाथ न छोड़ूंगा तेरा।